लता की आदत थी कि वो हमेशा दिन में रोटी बनाती और रात में चावल। कुछ भी हो जाए, कभी दाल चावल, कभी राजमा चावल, कभी पुलाव, कभी खिचड़ी पर चावल तो बनने ही बनने हैं। कई बार लता की सास विमला उसे इसके लिए रोक चुकी थी, पर लता अपनी इस आदत को बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहती थी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? बाबूजी दाल चावल बनाए हैं। आज फिर चावल बना लिए। लता, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है। मैं रोजाना रात में चावल नहीं खा सकती बहू। दिन में बनाओ तो मैं थोड़े बहुत खा भी लूं। एक काम कर, मेरे और इनके लिए तो तू रोटी ही बना दे। माँ जी, अब आटा गूंथना पड़ेगा, आटा गूंथा हुआ नहीं रखा। कोई बात नहीं बहू, जो बनाया है वही दे दो। लता ने दाल चावल बनाए हुए थे, वही अपने सास ससुर के आगे परोस दिए। एक काम करो, मैं तुम्हें 2 रोटी का आटा गूंथ कर रोटी सेक देती हूँ। अरे नहीं नहीं विमला, कोई बात नहीं, मैं दाल चावल खा लूंगा। अब तुम उठोगी रोटी बनाने के लिए तो फिर बहू बोलेगी कि उसे ही कह देते, इसलिए अब खा लो। लता की दिन में रोटी रात में चावल की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। लता, आज तो मेरी ऑफिस की छुट्टी है, एक काम करो, कढ़ी चावल बना लो, बहुत मन हो रहा है। अब मैंने गोभी आलू की सब्जी और रोटी बना दी है, अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। वैसे भी मैं रात को राजमा चावल बनाने वाली हूँ, मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, इसलिए अब रोटी और गोभी आलू की सब्जी खा लो। तुम सही हो, जब देखो अपनी मर्जी करती हो। अब रात में मैं सोच रहा था कि मटर पनीर की सब्जी और रोटी बनवाऊंगा, तुम राजमा चावल का प्लान बनाकर बैठ गई हो। अरे तो क्या हुआ, तुम तो जानते हो ना मैं दिन में चावल नहीं बनाती हूँ, रात में थकी हुई होती हूँ, इसीलिए मैं रात को ही चावल बनाती हूँ। मेरे से नहीं बनती रात में रोटियां। अच्छा ठीक है, जो मन में आए वो करो। मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, बोल रही हैं कुछ दिनों से घुटनों में बहुत दर्द है। विमला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए बेटा अभिनव उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। देखिए माताजी, उड़द की दाल, भिंडी, चावल, दही वगैरह और ठंडी चीजें आपको कुछ समय के लिए बंद करनी होंगी। डॉक्टर साहब, मैं तो कोई ठंडी चीज लेती ही नहीं हूँ। ये बच्चे कई बार कहते हैं कि ठंडा आइसक्रीम और ठंडा दूध वगैरह ले लो। मैं तो दही भी बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। डॉक्टर साहब, और कुछ खाने का परहेज? बस इन्हीं बातों का ध्यान रखें और समय पर दवाई लें। विमला अभिनव के साथ घर आ जाती है। लता, डॉक्टर ने माँ को कुछ चीजें खाने के लिए मना किया है, जिनमें से चावल भी हैं। तुम ये जो रोज चावल बना देती हो ना रात में, वो माँ को बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए अब माँ के लिए रोटी बना दिया करो। ठीक है, बना दूंगी, पर आज खाना बन चुका है। तो कोई बात नहीं, माँ के लिए रोटी बना दो, और एक काम करो, बाबूजी के लिए भी बनाई दो। बस काम पर काम बढ़ा देते हो। लता गुस्से में रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास रसोई में रोटी सेक रही है। अरे, मैं बना तो रही थी, आप क्यों खड़ी हो गई? अब ये देखेंगे आपको रोटी बनाते हुए तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं बहू, तुम भी तो पूरा दिन काम करके थक जाती हो, 2-4 रोटी ही तो सेकनी है, उसमें देर नहीं लगती। तुम्हारे लिए बनाऊं, तुम खाओगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी, आप अपने लिए और बाबूजी के लिए बना लो, मैं तो चावल ही खाऊंगी। अपना खाना डालकर रसोई से चली जाती है। लता ने अपनी आदत को फिर भी नहीं छोड़ा। दिन में रोटी सब्जी बन जाती तो वो रात में चावल बना लेती। जब उसने देखा कि उसके सास ससुर को तो रोटी ही खानी है, तो उसने अब दिन में ज्यादा रोटी बनानी शुरू कर दी, ताकि रात को उसे फिर से रोटी ना बनानी पड़े और वो चावल खाकर ही रह जाए। माँ जी, रोटी मैंने दोपहर में ही ज्यादा बना दी थी। मुझे पता था आप और बाबूजी रात को रोटी खाते हो, इसलिए मैंने सोच लिया है अब मैं आप लोगों की रोटी दोपहर में ही बना दिया करूंगी। पर बहू, वो तो ठंडी हो गई होगी। अब अरे विमला, कोई बात नहीं, ठंडी है तो उन्हें तवे पर गर्म कर लो, तुमने और मैंने ही तो खानी है। जाओ बहू, तुम अपना खाना खा लो। लता अपने कमरे में चली जाती है। उसके सास ससुर दोपहर की रोटी ही खा लेते हैं। लता अपनी आदत की वजह से अब जब भी रात में चावल बनाती तो अपने सास ससुर की रोटी दोपहर में ही बनाकर रख देती। एक दिन लता अपने कमरे में स्टूल पर चढ़कर ऊपर की अलमारी से कुछ ढूंढ रही थी। कहाँ रख दिया मैंने अपना नया पर्स? यहीं ऊपर अलमारी में ही तो रखा था। भाभी, आराम से, मेज गिर जाएगा, रुको मैं आती हूँ। जितनी देर में काम वाली दौड़ कर जाती, इतनी देर में लता मेज से नीचे गिर चुकी। लता की चीख निकल गई। अभिनव और विमला लता को डॉक्टर के पास ले गए। लता की रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया, जिस कारण लता को कुछ दिनों का बेड रेस्ट हो गया। माँ, ये लता की सारी दवाइयाँ, अभी अगले हफ्ते बुलाया डॉक्टर ने। बेटा, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर क्या कह रहा है? पापा, रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया है, इसलिए कुछ दिन ठीक होने में लगेंगे, लेकिन लता को पूरा बेड रेस्ट करना होगा। कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, मेरी बहू तो बहुत बहादुर है, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी।
मैं तुम्हें ताकत की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाकर दूंगी जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। लता की कमर में दर्द था और ये बात उसकी सास और बाकी परिवार के लोग भी समझ पा रहे थे। सब लता को बहुत हिम्मत देते हैं। लता की सास विमला अपनी बहू की बहुत देखभाल करती है। लता देखती है कि उसकी सास बिल्कुल उसकी सगी माँ की तरह उसकी देखभाल कर रही है। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है कि एक तरफ वो अपने सास ससुर के लिए 2 रोटी बनाने में कितना हिचकिचाती थी और उन्हें दोपहर की ठंडी रोटियां दे देती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि रात में उसे सिर्फ चावल बनाना और खाना पसंद था। उसने अपने सास ससुर की उम्र का लिहाज भी नहीं किया। लता को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो जाती है तो वो अपनी गलती को सुधार लेती है। वो जब भी रात में चावल बनाती तो थोड़ी रोटियां भी बना देती ताकि उसके सास ससुर अगर चावल नहीं खाना चाहते तो वो गरम गरम रोटी खा सके।